श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस समय राज्यसभा से सांसद भी इनको अभी नॉमिनेट किया गया है जी। चुने जाएंगे बाद में। मुझे लग रहा है कि केंद्र में मंत्री पद भी इनको बड़ा मिलेगा, बहुत अच्छा विभाग इनको मिलने जा रहा है। वो आने वाला समय जो है सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत ही बेहतर रहा है। एक बार फिर धर्म ज्ञान पर सच साबित हुई भविष्यवाणी। सिंधिया पर सटीक बैठी आचार्य मयंक शर्मा जी की ज्योतिष गणना। 14 मार्च 2020 जब राजधानी दिल्ली से मयंक शर्मा ने सिंधिया की कुंडली का किया विश्लेषण। ग्रहों की बदलती चाल को देख जो कुछ भी कहा आज की तारीख में हुआ सच। मोदी कैबिनेट में मिली जगह और अब सिंधिया राजवंश के इतिहास में आएगा बदलाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सर सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, तमाम सवाल हैं उनके ग्रह नक्षत्रों को लेकर, लेकिन फिलहाल अभी के टाइम को देखते हुए सिंधिया की कुंडली क्या, ऐसे क्या वो ग्रह नक्षत्र हैं जिसके चलते इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया को? देखिए, अगर इनके कुंडली पर नजर डालते हैं तो उनकी मकर लगन की कुंडली है और कुंभ राशि है, और इनके सेकंड हाउस में चंद्रमा राहु है। हालांकि ये चंद्रमा राहु के साथ बैठकर ग्रहण योग का निर्माण करता है। तीसरा भाव खाली है, चौथे भाव में नीच के शनि है जी। पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव में इनके केतु बैठे हैं। नवम भाव, दशम भाव में इनके मंगल हैं, और एकादश भाव यानी कि जो हमारे लाभ का होता है, हमें यश की प्राप्ति दिलाता है, वहां पर स्वयं शुक्र और गुरु यानी कि 2 गुरु एक साथ बैठे हैं। बहुत ही अच्छा योग है। और इनकी कुंडली 12वें भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो अगर इनकी कुंडली पर नजर डालते हैं कि आखिर इनकी कुंडली में शनि नीच का है, और कहते हैं कि ज्योतिष में अगर लग्नेश यानी कि कोई भी जो लगन का स्वामी नीच का हो जाता है तो हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, उच्च पद की प्राप्ति नहीं होती है, या जीवन में बहुत संघर्ष रहता है। तो देखिए, इनकी कुंडली में शनि नीच का जरूर है, लेकिन केंद्र में दशम भाव में मंगल जो हैं वो तुला राशि के बैठे हैं, और मंगल स्वराशि को देख रहे हैं। जब मंगल स्वराशि को देखते हैं तो वो नीच भंग हो जाता है। तो यानी कि शनि का यहाँ नीच भंग हुआ है, जिसकी वजह से इनके जीवन में थोड़ा संघर्ष तो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जनता का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। जनता से बहुत प्यार मिलता है, जनता के अजीज हैं ये, और इनको मान सम्मान की भी अच्छी प्राप्ति होती है। और पिछले हमने देखा है कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान ये मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनकी कुंडली में उच्च पदासीन योग है कि इनको उच्च पद की प्राप्ति होगी, ये इनकी कुंडली बता रही है। हालांकि चंद्रमा राहु का जो योग है ये जीवन में बहुत संघर्ष कराता है, और कम से कम हम देख रहे हैं कि ये लाइफ में 48-50 वर्ष के समय तक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहता है। व्यक्ति जो लाइफ में करना चाहता है वो इस समय तक नहीं कर पाता है, यानी कि इनको पूरी पावर नहीं मिल पाती है। तो ये कुछ इनकी कुंडली बता रही है, और ये भी बता रही है कि ये बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे जब ये कांग्रेस में थे, और हर चीज को बेहतर करने के लिए इनका प्रयास रहता था। तो अगर हम बात करें कि एक व्यक्तित्व की, एक लीडर की, ये लीडर ऐसे हैं कि जिस भी पार्टी में रहेंगे वहां ये चर्चा का विषय रहेंगे और जनता के प्रिय रहेंगे, क्योंकि एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे वक्ता हैं, और कुछ ना कुछ अपने प्रदेश का, समाज का, देश का भला करने में ही लगे रहेंगे। तो ऐसे जो व्यक्तित्व हैं बहुत ही शानदार होते हैं, और बहुत अच्छी कुंडली है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। एक दौर वो था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के साथ हमेशा नजर आते थे, एक बॉन्डिंग थी राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। लेकिन एक आज का दौर है जब एक दूसरे के ये विरोधी हो गए हैं। पार्टी छोड़ते ही राहुल गांधी ने भी सिंधिया पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि उन्होंने अपनी विचारधारा को जेब में डाल दिया और आरएसएस के साथ चले गए। तो वही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस्तीफा देते वक्त कहा कि पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही थी, वो पार्टी में रहकर काम नहीं कर पा रहे थे जनता की भलाई के लिए। उसमें राहुल गांधी ने कहा कि आपको वक्त देने की क्या जरूरत है, आप तो मेरे घर किसी भी वक्त आ सकते थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, दो दोस्त, क्योंकि एक वो भी हमने तस्वीर देखी है संसद की कि जब राहुल गांधी आंख मारा करते थे तो उनके बगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहीं बैठे रहते थे।
तो ये जुगलबंदी आज कैसे टूट गई? क्या ग्रह नक्षत्र हैं कि आज दो दोस्त अलग हो गए? देखिए, कहीं ना कहीं दोस्ती तो इनकी पहले भी बरकरार थी, और ये दोस्ती कहते हैं कि राजनीति में कोई हमेशा ना कोई दुश्मनी होती है ना दोस्ती होती है, परिस्थिति के हिसाब से चला जाता है। तो कुंडली इनकी बता रही है कि इनकी कुंडली में एक संघर्ष लिखा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि एक संघर्ष करेंगे, और संघर्ष के बावजूद जो ये करना चाहते हैं वो इनको करने को नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुंडली भी कह रही है कि इन्होंने अगर एमपी में अभी जब कांग्रेस वहां पर आई थी तो काफी विरोध प्रदर्शन भी किया था, जो गलत चीजें हो रही थी उसका भी विरोध किया। तो ये भी वहाँ की पार्टी को, प्रदेश जो कांग्रेस है एमपी की, उनको नागवार गुजरा। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी अगेंस्ट गए हैं ये, क्योंकि इनको लगा कि जो फैसले, जो वादे पहले किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं, या कुछ जो करना चाहिए था, जो करना चाहते थे ये प्रदेश के लिए, वो इनको करने का मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, जब किसी लीडर को अपने मन मुताबिक काम करने का पूरा मौका नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं विरोधाभास उठ जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी में हो। और इनकी कुंडली भी कह रही है कि इस समय बदलाव का समय था, इस समय शनि में राहु की दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं गुटबाजी रही है, इनकी बातों को इग्नोर किया गया, इनकी बातों को नहीं माना गया, तो ये उनको बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो उन्होंने फैसला किया कि प्रदेश की जनता के लिए, मैं कुछ बेहतरी के लिए अगर पार्टी भी बदलनी पड़ जाए तो उससे भी गुरेज नहीं करूंगा। तो ये फैसला, बड़ा फैसला उन्होंने इस समय पे लिया। जब भी राहु की दशा आती है तो लाइफ में बड़ा चेंज आता है, बड़ा परिवर्तन आता है, तो ये उसी के कारण हुआ है कि इस समय ये फैसला लिया गया है। तो अगर बात करें इनकी कुंडली की, ये एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उस तरह के लीडर हैं जी। तो कहीं ना कहीं जो विरोधाभास पार्टी के बीच में रहा था, उसके कारण ही इनको इस बार चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रमुख सीट गंवा दी थी। तो कुल मिलाकर इनकी कुंडली पे अगर हम एनालिसिस करते हैं तो जिस तरह की अभी ग्रह की स्थिति चल रही है, जो कुंडली अभी ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, चाहे गोचर हो चाहे दशांतर दशा हो, वो आने वाला समय जो है सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत ही बेहतर आ रहा है, एक अच्छे और उज्जवल भविष्य का इशारा कर रहा है इनकी कुंडली। फिलहाल तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा देने के बाद अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, और ऐसे में मैं जानना चाहती हूं कि सिंधिया के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को आपको क्या लगता है, कितना बड़ा नुकसान होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर कई बार हो जाती, तो वहीं कुछ इस समय थोड़ा सा हल्के में लिया गया इनको। अगर पार्टी के बड़े नेता कुछ दबाव बनाते तो ये परिस्थितियां चेंज ना होती इस तरह की, और इनको पार्टी ना छोड़नी पड़ती। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी भी इनको है कि भाई जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके खासकर मध्य प्रदेश के, उन्होंने इनको इग्नोर किया, और जो केंद्र के जो जैसे बड़े नेता हैं उन्होंने इनकी बात को नहीं सुना। तो इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि अब समय आ गया है कि परिवर्तन मुझे ही करना पड़ेगा। तो ये चीज इनकी कुंडली में रही है, तो ये परिवर्तन इनके लिए बड़ा सकारात्मक रहेगा, और ये कांग्रेस को तो बड़ा झटका रहेगा इनके जाने से। ये बात निश्चित रूप से इनकी कुंडली बता रही है, क्योंकि इनका भविष्य उज्जवल है, और जो इनका फैसला है ये बहुत ही अच्छा फैसला रहेगा, और इनके भविष्य के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। फिलहाल तो बीजेपी ने सिंधिया को भी राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो मैं ऐसे में जानना चाहती हूँ कि बीजेपी में सिंधिया का आना खासतौर पे मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना फायदा आपको लगता है बीजेपी को हो सकता है? देखिए, बीजेपी को बहुत जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि जब कोई एक अच्छे नेता दूसरी पार्टी से आते हैं तो ऑब्वियसली उनका अपना भी एक जनाधार है, और वो भी सब इधर खिसक आएगा। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लीडर हैं ये, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। तो जैसे जिस जो परिस्थिति चल रही है इस समय, ये इनके लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रही है। और देखेंगे कि इनको इस समय राज्यसभा से सांसद भी इनको अभी नॉमिनेट किया गया है, चुने जाएंगे बाद में। मुझे लग रहा है कि केंद्र में मंत्री पद भी इनको बड़ा मिलेगा, बहुत अच्छा विभाग इनको मिलने जा रहा है। तो सितारे इनके बड़े प्रबल हैं, और आने वाला भविष्य भी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है इनकी कुंडली के हिसाब से। और लग रहा है कि अगर सब कुछ इनकी ग्रह स्थिति के हिसाब से चले तो आने वाले समय में बीजेपी के एक बड़े नेता के रूप में भी देखे जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे वो भोपाल गए तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने उनका खूब स्वागत किया, लेकिन इस बीच जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि उन पे कांग्रेसियों के जो लोग उनसे नाराज़ है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता सिंधिया जी से नाराज़ है, तो उन्होंने उनकी गाड़ी पे पथराव किए, काले झंडे दिखाए, उन पे हमला करने की कोशिश की। तो ऐसे में क्या उनकी जान को भी खतरा है?
देखिए, इस समय ग्रह स्थिति बता रही है ऐसी कोई समस्या नहीं है, इस तरह की कोई भी खतरा उनके ऊपर नहीं होने वाला है। तो ये विरोधाभास कहते हैं ना, जब परिवर्तन होता है तो विरोध ये होते ही हैं, क्योंकि ऐसे में जब कुछ समर्थक भी इनके रहे होंगे, अब जो कुछ समर्थक इनके नाराज भी हैं तो वो विरोध प्रदर्शन थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन इससे इनको कोई खतरा नहीं, किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं, इनकी छवि को भी कोई नुकसान नहीं होगा। पार्टी बदलने से इनकी छवि में मतलब कहते हैं कि तेजी से वो आगे उभरेंगे, एक बड़े नेता बनकर ये अब आने वाले समय में उभरेंगे। इनकी कुंडली में एक पावरफुल समय जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है इस समय। तो कुल मिलाकर इनका राजनीतिक भविष्य बहुत ही उज्जवल है। चलिए, ये तो हमने मयंक शर्मा जी से क्या कहती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुंडली का एक पूरी तरह से विश्लेषण किया, एनालिसिस किया और ये पाया कि हालांकि अब बीजेपी में सिंधिया जी चले गए हैं और अब उनका एक उज्जवल भविष्य उनके सामने है और भविष्य में अगर अगले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार आती है तो उन्हें कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। एक बड़ी भविष्यवाणी है मयंक शर्मा जी की। लेकिन जो हाल इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हो रखा है, क्या वही राजस्थान में भी होगा? जी हाँ, राजस्थान में भी क्या अब कर्नाटक जैसे हाल हो सकते हैं? क्या राजस्थान में या फिर यूँ कहें कि अशोक गहलोत की सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं या नहीं? ये जानने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो यानी कि हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते जैसे कि मैं हमेशा अपने दर्शकों को याद दिलाती हूँ कि अगर आपकी भी कुंडली से संबंधित कोई समस्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण मयंक शर्मा जी करें, वास्तु से संबंधित, अपने घर के वास्तु से संबंधित कोई सवाल है या फिर ज्योतिष विज्ञान से संबंधित मन में कोई भी सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर के ज़रिए आप मयंक शर्मा जी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान आपको इन्हीं से स्वयं मिल जाएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।